नीले बालों वाला लड़का एक बेसबॉल को रोशनी से भी तेज फेंकता है, लेकिन अगला पल चौंका देता है। गेंद हवा में ही रुक जाती है। उसका छोटा भाई अपनी मानसिक शक्ति से उसे थाम लेता है, मगर यही उसकी शुरुआत थी। धीरे धीरे वो अपनी शक्तियां बढ़ाता है और असली ताकत को पहचानता है। एक दिन वो अपने बड़े भाई को सुनसान जगह ले जाता है। वहाँ हवा में तैरता हुआ उनका तीसरा साथी, काले बालों वाला लड़का, दिखाई देता है। तीनों मिलकर उड़ते हैं, आसमान में फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन एक हवाई जहाज से टकराकर काला दोस्त बेहोश हो जाता है। छोटा भाई उसे बचा लेता है। शुरू में सब इसे तमाशा समझते हैं, लेकिन जब वो लड़का हवा में गेंदें घुमाता है, पत्तियां उसकी ओर लौटती हैं, सब दंग रह जाते हैं। वो स्कूल का हीरो बन जाता है। सबसे सुंदर लड़की तक उसे नोटिस करने लगती है। मगर एक रात जब लड़की उसे अपने कमरे में बुलाती है, सब गड़बड़ हो जाता है। लड़की उल्टी करते हुए बाहर निकलती है। छोटा भाई टूट जाता है, आत्मविश्वास चूर होता है, और फिर उसका सबसे अच्छा दोस्त, वही काला लड़का, मर जाता है। सबको लगता है बिजली गिरी, लेकिन असल में वही था जिसने दिशा बदली थी। गिल्ट और अकेलेपन में वो जुर्म की ओर बढ़ता है। माँ की दवाइयों के लिए गैस स्टेशन लूटता है, पुराने दुश्मनों को मारता है, लेकिन पुलिस की गोली और एक विस्फोट में खुद भी घायल हो जाता है। अस्पताल में पिता बताता है उसकी माँ अब नहीं रही और वो उसे ही दोषी ठहराता है। अब छोटा भाई पूरी तरह अकेला है। इधर बड़ा भाई खतरे को महसूस करता है। जब वो पहुंचता है, देखता है कि छोटा भाई अपने ही पिता को हवा में उछाल चुका है। वो बचा तो लेता है, लेकिन अब शहर जान चुका है कौन है ये लड़का। छोटा भाई अब हर सीमा लांघ देता है, शहर को उड़ाने निकल पड़ता है। दोनों भाइयों में भयंकर लड़ाई होती है। पुलिस आ जाती है। एक गोली बड़े भाई के हाथ में लगती है और ये देख छोटा भाई पागल हो उठता है। सब पुलिस गाड़ियां हवा में उड़ा देता है और फिर शहर को उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन बड़े भाई को करना पड़ता है आखिरी फैसला। वो खुद अपने भाई को रोकता है, हमेशा के लिए। फिर वो उसे गले लगाकर उड़ता है, वहां जहां सब कुछ शुरू हुआ था, एवरेस्ट की चोटी।